जय गुरुदेव। वक्त की मसीहा प्रवर्तक परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदना करते हुए सभी गोष्ठी में पधारे हुए नौजवान साथियों, बहनों, बुजुर्गों और हमारी युवा संगत के अध्यक्ष महोदय माननीय अखिलेश भैया जी एवं सभी संगत के जिम्मेदार गुरु महाराज के सचिव के सिपाही, बड़ा अद्भुत मौका हमको आपको मिला है। जैसे दरबार ने हमको शरण दी है, यहां पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। जब कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं तब हम लोगों को संत सदगुरु का दरबार मिलता है। प्रेमियों, माता पिता तो फिर मिलेंगे, लख 84 माए और सदगुरु सेवा बंदगी फिर मिलेगी ना। ऐसे वक्त के संत और सदगुरु ने हमको आपको शरण दी है। हमको आपको आवाज लगा करके अपने शब्द रूप में प्रेमियों के बीच में बैठ करके सूचनाएं दे करके हमको आपको यहाँ सिर्फ हमारा परमार्थ बनाने के लिए कि ये जीवात्माएं जो मनुष्य शरीर जो हमको आपको वो सबसे बड़ा खजाना है अनमोल श्वासें। और अनमोल श्वासों के खजाने में मनुष्य शरीर में, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसमें सबसे बड़ा खजाना होता है, सबसे बड़ा समय होता है ये जवानी का समय। बचपने से लेकर के जवानी तक का जो समय होता है ये अपना काज करने के लिए हम लोगों को मिला। महापुरुष फरमाते कि कर ले निजका जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, और मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है। बड़े भाग नर्तन पाया है और बड़े भाग जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। कि भगवान जब भी मिलेंगे जवानी में मिलेंगे, मनुष्य शरीर में मिलेंगे और संत सदगुरु की सेवा करने से मिलेंगे। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा रासव होए। कि अगर जीवन में गुरु भक्ति नहीं है तो अगर इंसान राजा भी बन गया, राजा का मतलब पैसे वाला बन गया, धन दौलत खूब आ गया, सब कुछ है, लेकिन अगला जन्म जब गुरु नहीं है तो अगला जन्म निश्चित रूप से गधे का जन्म मिलता है। और कबीर गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी हो, कि नारी भी है, मनुष्य मिल गया और अगला जन्म उसको कुतिया का मिलता है। इसी तरह बच्चे बच्चियों के लिए कहा कि माता पिता गुरु भक्ति बिना, क्योंकि गुरु जो स्त्री बुजुर्ग है, जो पिता बुजुर्ग है, उनके लिए तो गुरु सबको चलेगा। जब माता पिता हमारे हैं तो सबसे प्रथम गुरु पिता और माता, जो रक्त बीज के दाता। कि माता पिता गुरु भक्ति बिना बेटा सरप होए, सरप गति पाए। यानी जीवन में माता पिता की भक्ति नहीं और गुरु की भक्ति नहीं तो बेटा अगर हम हैं तो हमको सरप की योनि मिलती है, सरप की गति मिलती है। और एक एक अंडे को बीन करके अंडे को अपना अंडा सरप खा जाता है। इसी तरह माता पिता गुरु भक्ति बिना बेटी क्या बनती, बिच्छू बनती है। जन्म देते ही वंश को अपना जीवन खोए, अपना जीवन खत्म कर देती है। प्रेमी जीवन मिला है, संत मिले हैं,
सदगुरु मिले हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है कि हम भक्ति करें। क्योंकि भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। भक्ति का मतलब ये नहीं कि माता पिता की एक जगह माता पिता को खड़े करके हम उनकी आरती उतार लें या गुरु की आरती उतार लें, नहीं। भक्ति का मतलब होता है गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु की आज्ञा का पालन, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। हमारा लक्ष्य, हमारा निशाना सिर्फ एक होना चाहिए जो अर्जुन का था, मछली की आंख। प्रेमियों, हमारा निशाना होना चाहिए परम पूज्य वक्त के मालिक, वक्त के मसीहा पूज्य महाराज जी। पूज्य महाराज जी कौन है? ये स्वयं भगवान है, प्रभु है, परमात्मा, जिन्होंने सदगुरु को मानुष जाना वो भर में चारों खाना। अगर हमको पता चल जाए कि भाई कृष्ण भगवान पैदा हो गए, हमारे आसपास में कहीं नजर आ गए, हम क्या करेंगे? तुरंत अरे भगवान आ गए, चलो 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 चलो। लेकिन हमको पता नहीं चल रहा, हमको ध्यान नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन चरम आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते। उन्हीं के लिए जो हमको रास्ता मिला सुमिरन ध्यान भजन का, अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको इनका परिचय मिलेगा। ये कौन है? जिन्होंने सदगुरु को मानुष जाना वो भर में चारों खाना। एक अलौकिक शक्ति अनामी महाप्रभु, जिनके पैर के अंगूठे के नाखून में 33 करोड़ देव और देवता निवास करते हैं, जिनकी मोच के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, वो हमारे परम पूज्य महाराज जी हैं। क्योंकि जितने महात्मा महापुरुष आए इस धरती पर धर्म को लाने के लिए, वो सब मनुष्य शरीर में ही आए और हमारे आपके बीच में हम जैसा बन करके हमको समझाने के लिए कि भाई नहीं समझ पाएंगे इसे, तो हम ही की तरह उनको मिल गए। ये सब कुछ दे सकते प्रेमियों, सब कुछ। आपको खड़े होने की जरूरत है। हम आपको अपना अनुभव बताते हैं कि 2005 से हमने स्वामी जी महाराज ने आकर के हम लोग को ढूंढा। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जो हमारा गांव है जहाजपुर भीलवाड़ा जिले में, वहां पर स्वामी जी महाराज पधारे। क्या कि पहले खूब तीरथ, खूब व्रत, खूब पूजा, खूब पाठ, खूब विश्वास था धर्म में बड़ा। जब गुरु महाराज का दर्शन हुआ और उसी दिन से सुमरन चालू हो गया कि आज दर्शन हुआ, आज से सुमरन। धीरे धीरे करके जब पर्दे हटते चले गए, पर्दे हटते चले गए, और जब गुरु महाराज की दया और कृपा के हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुंचा दिया। और वो दया कृपा सबको मिले, हम तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते। लेकिन उसके लिए आपको आंख बंद करके मान घटो चाहे लोग असो, गुरु की शरण में जाए बसो। संसार कुछ भी कहे, कहता रहे, क्यों नहीं जानता, उसको नहीं पता। जो कुएं का मेंढक होता है उसको कुएं के मेंढक जितना ज्ञान होगा, और जो समुद्र में रहने वाला हंस होता है उसको हंस जितना ज्ञान होगा कि हंस जितना समुद्र पानी इतना होगा, तो इतना भी पानी होता है। और मेंढक कहेगा पानी इतना सही होता है। जिन्होंने जहां तक के ज्ञान प्राप्त किया वहां तक वो बता सकते हैं। ठीक है। इसलिए हमको सिर्फ अज्ञान बन करके हम कुछ नहीं जानते। सबसे पहली बात तो ये, अपनी बुद्धि, अपना तर्क नहीं लगाना। जो आदेश वहां से आए, जो आदेश हमारे अध्यक्ष जी के पास में आए, उस आदेश का फॉलो करना हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। हमारा कुछ नहीं देखना, आदेश वहां से आया, जो आदेश दें उस आदेश को। भक्ति का मतलब है हमारे कर्मों को काटना। क्योंकि जब तक हमारे कर्म कटेंगे नहीं, हम जन्म जन्मांतरों से कर्मों को इकट्ठा करते करते आए हैं, आंखों से कानों से पाप करते आए। कर्मों का बादल, स्वामी जी महाराज के वचन है कि बाउंडर बनेगा और वर्षा बहेगी तेरे पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कि पापों का जो अंबार लद चुका है हर इंसान के ऊपर, चाहे हम कर्म जानबूझ के करें चाहे अनजाने में करें, चाहे इंसान जानबूझ के जहर खाए चाहे अनजाने में खाए, लेकिन सजा मिलेगी, मौत निश्चित रूप से होगी। तो हमने जाने अनजाने, कोई भी इंसान बच्चा जब हम धरती पर आए बुरा नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार का संग हमको मिला वो संग धीरे धीरे करके वो संग, अगर बच्चे के घर में भगवान भक्ति वाले माता पिता है, मोहल्ला भागवत भक्ति में बराबर लगा हुआ है, तो बच्चा उसी रूप में ढल जाएगा। और अगर वही माहौल उसको खान पीन में व्यस्त है, कोई शराब पी रहा, कोई
मांस खा रहा, कोई बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट गांजा भांग अफीम का नशा कर रहा, तो हम लोग जो है छोटे छोटे बच्चे जिनको सब लोग कहते हैं भगवान का रूप है, ये भगवान का रूप आखिर शैतान का रूप कैसे हो गया? जब शैतान का रूप हो गया यानी बुद्धि हमारी खराब हो गई और हमारी बुद्धि हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गई। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना और जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना, कि जहाँ पर इंसान में सुमति है, अच्छे विचार, वहां पर परमात्मा को निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमको देना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की दया होगी तो संसार दया करेगा। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई, तो उस राम की दया हो जाएगी जो सबसे न्यारा, जिसका भेद परम पूज्य महाराज जी जो है सत्संग में बराबर बराबर फरमाते, वो राम जब उसकी दया होगी तो संसार आप पर दया करेगा। जो काम आपका बन नहीं रहा, जो काम आपका बिगड़ रहा है, जो आप सोच विचार आपके अंदर में कि मेरे को ये बनना, कम समय में थोड़े से काम में थोड़े समय में आपको इतनी दया, कितनी कृपा, इतनी मौज, क्योंकि हमारे कर्म गंदे रहेंगे तो सामान मिलने वाला होता है, वो सामान मिलता मिलता छूट जाता है। लेकिन जब दरबार से बराबर बराबर दया, हम बार बार आएंगे, बार बार दर्शन करेंगे, बार बार हम सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारे झाड़ू जब रोज निकलती रहेगी, झाड़ू तो गंदगी जमा नहीं होगी, तो गंदगी जब जमा नहीं होगी तो हम हमेशा निर्मल रहेंगे। और निर्मल मन जन सो मोह पावा, प्रभु को सिर्फ निर्मल जीव पसंद है, जो कुछ नहीं जानता। अज्ञान रूप में हम सब लोग यहाँ आकर के न हमको पढ़ाई का ज्ञान है, न संसार का ज्ञान है, न और किसी प्रकार का ज्ञान है, न हमारे अंदर कुछ सोच है, न विचार है, कुछ नहीं। हम अज्ञान रूप में जैसे छोटा बहुत बालक होता है जो स्कूल में पहली नर्सरी में जाता ही है, कुछ ज्ञान नहीं होता, इसी तरह हमको सोचना हम नर्सरी में है, शुरू से एंड तक नर्सरी में ही रहेंगे। हमको हमारे गुरु के आज्ञा का पालन, की गुरु ने जो कहा है उस काम को, उसमें अपना निशाना उसमें लगाना, अपना ध्यान उसमें लगाना, अपना विचार उसमें लगाना, एक निशाना गुरु का। क्योंकि काल का काम होता बराबर बराबर लोगों को रोकना, बराबर ऐसा जाल फैलाना मन के द्वारा, क्योंकि मन जो है काल भगवान का पक्का एजेंट है। काल भगवान मन और माया को हुक्म देकर के किसी भी प्रकार का विवाद हमारी सेवा में उत्पन्न कर सकते हैं। हम अच्छा काम करना चाहें, अच्छी सोच करनी चाहें, हम सेवा बराबर करना चाहें, लेकिन काल भगवान हमारे मन को बैठ करके आसपास में ऐसे कोई लोग आकर के बैठ जाएंगे, वो मन के विकार को जो है अंदर में, हमारे अंदर में सब कुछ भरा हुआ। अच्छे संग करोगे अच्छे विचार निकलेंगे, और बुरा संग करेंगे बुरे विचार निकल करके सामने हमारे जरूर आ जाएंगे। तभी कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि हमारे अंदर जो विवेक है, अच्छे विचार हैं, वो सत्संग से दूर होते हैं, अच्छे वो सत्संग से निकल करके सामने आते हैं, और उन्हीं की जरूरत हमारे को है। इसलिए प्रेम हमारा आपसे विनती और प्रार्थना है, ऐसे महापुरुष में हमको मिले हैं, ऐसे भगवान हमको मिले, ये साक्षात परमात्मा है, साक्षात प्रभु। एक बार अंतर मन में विश्वास करके, निर्मल होकर के, और साक्षात भगवान रूप है, इस प्रकार की भावना सब रख करके, भावना क्या रखनी है, साक्षात ही है। अरे प्रेमियों जागो जागो, अब क्यों नहीं जागे? हरि आए बिन हेरे, कि बिना ढूंढे, लोग तो ढूंढने जाते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में, कोई पूजा में, सारे संसार में, इधर उत्तर वाला दक्षिण में जा रहा, दक्षिण वाला पूर्व में जा रहा, पूर्व वाला पश्चिम में जा रहा है। अरे प्रेमी चारों धाम गुरुदेव के चरणों में, गुरु जी के चरणों में सारे धाम होते हैं। बस गुरु से लो लगा लीजिए, गुरु से प्रेम कर लीजिए, इतना प्रेम, अथाह प्रेम। जब प्रेम करोगे तो खुश होकर के क्या करेंगे महापुरुष, वो ये आदेश देंगे, उनकी मौज बनेगी कि तुम्हारी चिंता में चित्तधारी। हमारी सारी चिंताएं वो अपने पर ले लेते हैं, बच्चा तुम मस्त रहो, तुम अचिंत रहो, कोई चिंता तुमको नहीं, संसार की करने कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि चिंता ऐसी डाकिनी है जो घर घर को खा रही है, चिंता बीमार कर रही है, चिंता बीमारी उत्पन्न कर रही, चिंता कलेश पैदा कर रही है। और ये कलेश हरि भजन के बिना जाएंगे नहीं, बिना हरि भजन न जाए कलेशा। तो हमारे आपसे बराबर विनती प्रार्थना कि निर्मल होकर के आप सब लोग, बहनें आई हैं, आज आपका जमाना है। गुरुमात फरमाते थे जिस दिन ये बच्चियां, ये देवियां प्रचार में निकल जाएगी, धर्म के प्रचार में, समझ लिया बहुत जल्दी परिवर्तन है। तो परिवर्तन बड़ा जल्दी है, और जो दुनिया वालों ने गुनाह कर लिए हैं, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं जो दरबार में आ गए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि हमको हुक्म उस परमात्मा का कि सबको बता दो, वो हमको आपको बताने के लिए वहां जाना क्या, कि हमको हुक्म गुरु महाराज ने फरमाया सबको बता दो कि जो आए शरण से माफी करा दो। जो भी शरण में आ जाएगा,
कहाँ आएंगे? पूरे विश्व में सिर्फ एक दरबार है। विश्व को शांति अगर मिलेगी तो यहीं से मिलेगी और कहीं से मिलने वाली नहीं है। पूरे विश्व में एक समय ऐसा आ रहा कि जोर लगा लिया, अहले जमाना कब तक जोर लगाएगा? जय गुरुदेव नाम का झंडा लहर लहर घर घर में लहराएगा। विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी। जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद जीव पाएगा। तो वो समय आ रहा। हमको तो सिर्फ हनुमान, गुरुमान ने कहा कितने हनुमान हैं जो सामने खड़े हो जाएंगे। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी का लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि राम जी के शब्द को पकड़ना, कि जो राम जी ने कह दिया बस उनके आदेश पर चले। आज हनुमान जी की पूजा सब लोग कर रहे हैं कि राम जी को पाना है तो हनुमान जी को मनाना। तो गुरुमाद ने तो कहा रहे कितने हनुमान पैदा हो जाएंगे जो धर्म की रक्षा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो प्रेमी हम आपसे विनती और प्रार्थना ये करना चाहते हैं कि सब लोग किसी प्रकार का विकार मन में ना आने दें। एक निशाना हमारा परम पूज्य परम सद्देव महाराज जी जो आज्ञा दे, और आज्ञा उनकी आज्ञा अगर हम सोचें कि हमको महाराज जी पर्सनल बुलाएंगे और आज्ञा देंगे तो नहीं होगा। जो नियम बना, सिस्टम बना कि आज्ञा जो आदेश वहां से होगा वो अध्यक्ष जी के पास आएगा। अध्यक्ष जी को आदेश को गुरु महाराज का आदेश मान करके जो भी कह दे उसको मान करके जहां हमको लगा दे कि भाई वहां से हटाया यहाँ लगाया, उसमें हमको नहीं देखना कि हम कल वहां थे आज ये लगा दिया। छोटी सेवा बड़ी सेवा कुछ नहीं, जितनी दीनता बड़ी सेवा होगी। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। परम पूज्य सद्देव महाराज जी सत्संग भी सुनाते। जिस दिन हम अपने आप को मिट्टी समझने लगेंगे मैं कुछ नहीं हूं, बड़ी दया बड़ी कृपा हुई जो सदगुरु ने हमको ढूंढ ढांड करके सेवा दी। स्वामी जी महाराज तो परमात्मा तुम भूतों से करवा लेंगे, अगर तुम नहीं करोगे भूतों से करो, लेकिन मुक्ति तो हमको आपको दिलानी है ना। हमको आपको मुक्त होना है संसार के झंझटों से। 24 घंटे भी आपको सेवा नहीं करनी है, घंटे 2 घंटे में, 24 घंटे में घंटे 2 घंटे सेवा करो। देखो हम अपना नियम बताते हैं, हम क्या करते हैं जो करवाते गुरु महाराज, हम कठपुतली हैं। हम दिन भर सुबह जल्दी उठेंगे, अपना काम करने के बाद में जो भी घर का काम होता है 9 साढ़े 9 भोजन करके आश्रम जा करके भोजन करके दुकान पे बैठ जाएंगे। व्यापार है हमारा जो भी है। और रोज शाम को 1 महीने 1.5 महीने से तो लगभग डेली यानी 35 दिन में समझिए 30 दिन कार्यक्रम होते होंगे। और काम इतना बिजी है, गुरु महाराज की दया कृपा अपार है कि बड़ी मुश्किल से उससे समय निकल पाता है। और रोज शाम को 5 बजे निकल जाएंगे गाड़ी लेकर के। गाड़ी में हमारे माइक सामान रहेंगे, गाड़ी हम खुद चलाएंगे। अधिकतर बार बहुत सी बार कोई प्रेमी मिल जाते हो चला लेते हैं। वहां जाएंगे, किसी गांव में पहुंच गए 6 बजे पहुंचे 6:30 पहुंचे, वहां पहुंचेंगे उस गांव में जाकर के लोगों से मिलेंगे, भाई कहाँ कार्यक्रम रख सकते हैं। अनजान गांव जहां हम किसी को नहीं जानते वो हमको नहीं जानते, या कोई एक आध मिल जाए तो उसके बहाने हम वहां चले जाते हैं। और वहां जाकर के उस गांव में प्रचार करेंगे, घूम करके फिर लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब 6:30 पहुंचने के बाद में 6 बजे पहुंचने के बाद में 8 बजे सत्संग शुरू करना। लाइट भी हम लगाते हैं, बैनर भी हम ही को बांधना। हम जो 2-4 आदमियों की टीम रहती, छोटी गाड़ी है। और उसके बाद लाइट कोई नहीं दे तो गाड़ी से लाइट ले लेते हैं, बैटरी में वायर जोड़ करके। और 1-1.5 घंटे का जो गुरु महाराज के संदेश है क्यों हम सब डाकिया बन के जाएंगे तो वहां सुना देते हैं, जो उनकी मौज जो उनकी दया उनकी कृपा रहे। और उसी से वो प्रेमी पहले तो सम्मान नहीं करते हैं, अरे आते होंगे बहुत सारे आते हैं जय गुरुदेव, लेकिन जब गुरु महाराज का संदेश सुनते हैं कि गुरु महाराज का मिशन पूरे विश्व को शांति दिलाना है, घर घर को आबाद कराना है, माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाना है, माता पिता को सम्मान दिलाना है और धर्म को जगाना, धर्म को जागृत रखना हमेशा। लोग सुन करके बड़े खुश हो जाते, तैयार हो जाते। इसी प्रकार से लोग फिर हम रात को घर पे आ जाते 12 बजे आकर के। कहीं रोटी मिले तो ठीक, नहीं तो घर पे आके रोटी हमको जो मौज है उनकी भोजन करना, फिर 12 बजे 12:30 सोना, वही सुबह 6 बजे उठ जाना। और यही क्रम चलता रहता बराबर बराबर। तो प्रेमी इस प्रकार से करने वाले गुरु महाराज। और हमने बहुत सी बार देखा है कि बहुत सी बार हमारे प्रेमियों कहीं काम आ जाता है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो कभी कभी अकेले भी चले जाते, एक को लेके चले जाते। तो वहां गुरु महाराज की दया देखिए कि वहां पर कोई न कोई प्रेमी आके खड़े हो जाते, छोटे छोटे बच्चे आ जाए, बड़े आ जाए, अरे वैसा हम लगाते बैनर हमको दे, हम करते। इस प्रकार से व्यवस्था बैठ जाती। आपको खड़े होना है, गुरु महाराज ने आगे व्यवस्था बिठा रखी है। सब लोग अपने अपने गाँव में, जैसे बहनें बहुत सारी आई हुई है तो आप एक अकेली नहीं जा सकती, 5-5 बहनों की झुंड बना करके, टोली बना करके
रोज का समय निकालो, शाम का समय निकालो, 2 घंटे का समय निकालो। ऐसे भाइयों आप भी समय निकालो। अब समय बड़ा थोड़ा सा है, समय ज्यादा नहीं है। आप सब लोग इस प्रकार से करोगे तो दया मिलेगी। आपकी प्लानिंग है, जो आप सोच रहे हो मेरा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए, मैं बनना चाहता हूँ, उसी काम में से समय निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं गुरु महाराज की सेवा करते, गुरु महाराज ने आपको दे दिया और आपने क्या किया, फिर भूल गए, फिर गुरु जी को ही भूल गए। अरे दे दिया, आप किसमें चाहिए नहीं, फिर वापस छीन भी लेते हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो हम आपसे यही, देखो आप सब लोग आए, बड़ी खुशी की बात है कि पूज्य महाराज जी का जो सपना है कि नए नए प्रेमी आए, नए नए बच्चे आए और नई नई बच्चियां आकर के धर्म के प्रचार में, धर्म का प्रचार है, धर्म का, इसमें डर नहीं किसी बात का। जो शराब पी रहे हैं उनको डर नहीं, मांस खा रहे हैं उनको डर नहीं, जो बीड़ी गुटखा तंबाकू गांजा भांग अफीम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो माता पिता को गाली निकाल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो धब्बा है, उनको डर नहीं। हमको अच्छे काम करने में हमको डर क्यों लगता है बताइए? अरे डर लगता है, डर नहीं लगना चाहिए प्रेमियों। ये सच्चा काम है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। धर्म के प्रचार लोगों की बुद्धि ठीक करने का काम है। वो लोग आ जाएंगे यहाँ, अगर कोई बात नहीं हम उनको संदेश सुनाने जाए, नहीं माने उनको को भाई ऐसा दरबार है, दरबार की जितना गुणगान गाओ आकर के मत्था टेकेंगे, आ गया गुरु महाराज ने कहा आप यहाँ ला करके पटक दो, उनको यहाँ गिरा दो, वो जाने उनका काम। आगे हमारी बुद्धि नहीं, आप तो किसी प्रकार से उनको समझाओ, वो जो ला करके दरबार में छोड़ दो। ये सेवा हमको आपको करनी, जो भी आदेश मिले सेवा का, इसको गुरु महाराज का आदेश समझ करके भगवान की सेवा हम लोग कर रहे हैं, समझ करके सभी लोग कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी से किसी प्रकार से ये गुरु महाराज की जो बगिया है, जिसके हमारे ऐसे बहादुर शेर जी भाई साहब या अखिलेश जी हैं, ये बराबर इसको सींचते रहते हैं। हम तो कुछ सेवा कर नहीं पाते हैं, फिर भी जैसा भी आप जब भी हमको आदेश दोगे कि भाई संगत की सेवा में, ये गुरु महाराज जी की जो प्यारे प्यारे आप लोग हैं, बड़ा प्यार करते हैं महाराज जी आपसे। आपको नहीं पता, लेकिन महाराज जब चर्चा करते रहते हैं ताकि ये नौजवान बच्चे हैं, ये बड़ा काम करेंगे, ये नौजवान बच्चे बड़ा काम करेंगे, ये नई युवा टीम बड़ी काम, उनको बड़ी आशा हमसे आपसे, तो उनकी आशा में हमको खरा उतरना प्रेमियों। तो जब भी आदेश हमारे अध्यक्ष जी हमको देंगे, जिस भी प्रकार से तन मन धन से जो हमारी सेवा होगी, जो हमारे से बन पड़ेगा, जितना भी जाए कहीं भी कह दो कि उस काम में हम बिल्कुल आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे हमेशा के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।